हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शानू सर। आज मैं आपको वायुमंडल के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वो ओजोन परत के बारे में बताया था। ओजोन से आपको एक क्वेश्चंस मिलता ही है। वायुमंडल में से भी क्वेश्चंस आपको जो है ज़्यादातर मिलता ही है, एक दो क्वेश्चन आता जाता रहता है इसमें। तो मैं वायुमंडल के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहते हैं। देखिए, वायुमंडल की परतों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल की जो ऊपरी परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरोलॉजी बोलते हैं। और जो निचली परत होती है उसको मेट्रोलॉजी बोलते हैं। वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 20.9% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ऑर्गन होता है 0.9% और बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो ज़्यादातर जो है आपकी चार ही गैसों का मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाता है क्या हमारा जो है ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है? 20% होता है। या वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। तो क्वेश्चन जो आपको बनता है यहीं से बनता है। और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी से निकाल करके। अब नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। जो मैंने उससे पहली वाली वीडियो में भी जिक्र किया था आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयनमंडल, वराहमंडल और मध्यमंडल। आज भी मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए क्षोभ मंडल, नंबर 1 क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्यमंडल होता है, आयनमंडल होता है, बहिर्मंडल होता है। अब मैं इसका डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है। क्षोभ मंडल जो होता है हमारा, ये 18 किलोमीटर तक होता है और इसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। 18 किलोमीटर तक होता है। इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चंस में आया हुआ है, ये आपके यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है ये क्वेश्चन, क्या कौन से मंडल को क्षोभ मंडल कहा जाता है? तो कौन से मंडल को संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल को जाना जाता है। सबसे ज़्यादा घनत्व होता है और इसी में जितनी भी हलचल होती है, जो भी कुछ होता है, वर्षा का होना होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, बारिश होना होता है, बादलों का गरजना होता है, वो सारा का सारा किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और इसीलिए जो है एरोप्लेन इसमें नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो भी एक्टिविटी होती है आपकी क्षोभ मंडल में होती है। और ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव एक गैस होती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, जलवाष्प, मैथेन, CH4 मैथेन को बोलते हैं, वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा सा घेरा बना लेती हैं। ये जो है वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा सा घेरा बना लेती हैं और सूर्य प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती। और पृथ्वी पर तापमान बढ़ता जाता है और इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। थोड़ा डायमोग्राम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ग्राफ के हिसाब से। देखिए ये जैसे आपका ये सन है, सूरज है, इसकी जो किरणें होती हैं हमारी एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके पृथ्वी पर आती हैं। ये पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे जो है हमें सूरज की रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है। जो मतलब यहाँ आने के बाद में, और ये जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है, जो परतें होती हैं, इससे जो है हमें ऊपर को इसकी जो है जाने नहीं देती है। इसीलिए क्या होता है, ये तापमान बढ़ जाता है और इन्हीं गैसों के द्वारा बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। आपको समझ में आ गया हो। देखिए सूरज की किरणें जब ऊपर से आती हैं तो एटमॉस्फेयर जो परतें होती हैं उसको क्रॉस करते हुए ज़मीन पर आती हैं और ज़मीन से वापस नहीं जा पाती, क्योंकि जो परतें होती हैं वो परतों से ऊपर को नहीं जा पाती हैं। तो जो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ना ही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। सेकेंड पॉइंट होता है इसमें आपका समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। ये आपका 50 किलोमीटर तक होता है और मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। एक बात और है, देखिए जो मौसमी घटनाएं होती हैं, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं और इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। ये क्वेश्चन बन के भी आ जाता है, कौन सा मंडल ऐसा है, कौन सी परत ऐसी है जिसमें मौसम की कोई घटनाएं नहीं होती हैं? तो आपका सीधा लिखना होगा आपका समताप मंडल। इसी में एरोप्लेन चलते हैं और इसी कारण क्या होता है, देखिए क्षोभ मंडल में एरोप्लेन नहीं चलते क्योंकि उसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल का गरजना होता है, बादल का टूटना, ये। लेकिन समताप मंडल में क्या होता है, इसी में आपका जो है एरोप्लेन चलते हैं, इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है।
भाई जब मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं इसके अंदर, तभी तो आपका जो है इसमें जो है एरोप्लेन चलते हैं। इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है। समताप मंडल के ऊपरी हिस्सों में ओजोन लेयर परावैंगनी किरणों को रोकती है। देखिए मैं आपको इससे पहले परावैंगनी किरणों के बारे में बता चुका हूँ। जो हमारा परावैंगनी किरणें होती हैं वो ओजोन लेयर रोकती है उसको, और ये ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसमें से ही बनते हैं। मध्यमंडल 80 किलोमीटर तक होता है और 80 से आपका 640 किलोमीटर तक आयन मंडल होता है। इसमें एक ही क्वेश्चन आपको बनता है, रेडियो तरंग जो परावर्तित होती है वो कौन से मंडल में होती है? वो आयन मंडल में होती है। और पाँचवा जो होता है आपका, ये होता है वह मंडल। देखिए अब कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको लिख लिए हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर तीसरे साल में चौथे साल में रिपीट क्वेश्चंस होते रहते हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस की पाई जाती है? तो सिंपली आपको 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, और जो है सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन पाया जाता है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है? देखिए सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर करता है कार्बन डाइऑक्साइड करती है। देखिए थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडलीय के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण अवशोषण द्वारा, देखिए जब वायुमंडल से जो सूरज की किरणें जो है जब परतों को काटते हुए ज़मीन पर आती हैं और ये जो है वापस नहीं जा पाती, जिससे तापमान में वृद्धि होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको अभी बताया, उसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है क्योंकि, देखिए क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का परत क्यों है? क्योंकि ये पृथ्वी के पृष्ठ गर्म हो जाती है। क्योंकि पृथ्वी पर भी जो जैसे जो भी पॉपुलेशन हुआ या जो भी आपका पोल्यूशन हुआ, इन सब के उससे जो है आपका पृथ्वी का पृष्ठ गर्म, इसीलिए क्षोभ मंडल का वायु सबसे गर्म परत है आपका। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है? दैनिक मौसम क्षोभ मंडल में। भाई जितना भी आपका मौसम का बदलाव होना, ठंडा गर्म होना या जो है वर्षा का होना, ये मैंने आपको बताया क्षोभ मंडल में होता है। फिर अगेन क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं टेट में, सुपर टेट, सी टेट, या किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछे गए क्वेश्चन है ये। वायुमंडल की किस परत में बादल का गरजना होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। हवाई जहाज प्राय में उड़ते हैं, देखिए समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो है कोई भी समताप मंडल में किसी तरह का कोई कुछ नहीं हो पाता है, इसमें मतलब एक्टिविटी नहीं होती है समताप मंडल में, इसीलिए इसमें हवाई जहाज उड़ते हैं। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत को क्या कहते हैं? वह मंडल। देखिए मैंने आपको बता दिया है। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पे केंद्रित है? समताप मंडल में है। समताप मंडल ही जो है ओजोन परत होती है जो परावैंगनी किरणों को ज़मीन पर आने से रोकती है। जो किस मंडल को सम्मान मंडल भी कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। इसी के साथ तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी जो है वीडियो को सुनते रहिए। आप इसके नोट्स बनाते रहिए, और मैं जो है धीरे धीरे मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।